तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे रहस्यमय प्लेन की है जो आसमान में अचानक से गायब हो गया था और जब ये वापस मिला तो 35 ईयर्स बीत चुके थे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस रहस्यमय प्लेन के बारे में। 4 सितंबर 1954 को सैटरे एयरलाइंस EWA 513 ने वेस्ट जर्मनी के एक एयरपोर्ट से 52 लोगों के साथ एक पोर्ट रेल कर ब्राज़ील के लिए उड़ान भरी और कुछ समय तक वो पायलट ठीक से बात होती रही और कनेक्ट रूम से और कांटेक्ट भी बना रहा। लेकिन थोड़ी देर बाद ही पायलट ने कंट्रोल रूम से संपर्क टूट गया और कंट्रोल रूम से बहुत कोशिश करी लेकिन इनका संपर्क नहीं हो पाया। उन्होंने सोचा कि ये प्लेन क्रैश हो गया है या फिर कहीं नीले आसमान निकल गया है। सब लोगों ने यही सोचा कि प्लेन पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और इसमें जितने भी लोग थे सब मर जा चुके हैं और अब ये लोग कभी भी वापस नहीं आएंगे। दोस्तों, ये एक घटना प्रभाव इतना बुरा पड़ा कि सैटरे एयरलाइंस को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। फिर भी प्लेन उसमें बैठे यात्री की खोज जारी रही, लेकिन काफ़ी समय ढूंढने के बाद भी किसी को भी किसी इस प्लेन का उसमें बैठे यात्री या कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं हुई। इस घटना को लगभग 35 साल बीत चुके हैं और धीरे धीरे सब लोग इस घटना को भूलते जा रहे थे। 12 अक्टूबर 1979 को एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया था। इस दिन दोस्तों, पोर्टिव एयरक्राफ्ट के रेडर में एक अननोन प्लेन देखा गया जो पोर्टिव एयरक्राफ्ट के रनवे की तरफ तेजी से आ रहा था। इसकी खबर उन्होंने एक एयरक्राफ्ट टर्मिनल कंट्रोल रूम में भेजी। फिर सभी लोगों ने अपना ध्यान इस प्लेन की ओर किया और जैसे ही इस प्लेन के पास आए तो इस प्लेन को देखकर ये सब लोग एकदम चौंक गए, क्योंकि इस प्लेन का सैटरे एयरलाइंस लिखा हुआ था। सैटरे एयरलाइंस को बंद हुए लगभग 35 ईयर्स हो चुके थे, लेकिन अभी प्लेन कहाँ था और बिना किसी अनुमति के कैसे वापस आ रहा था। कुछ ही समय बाद कंट्रोल रूम ने फ्लाइट के पायलट से संपर्क किया। इस समय में कंट्रोल रूम ने फ्लाइट के पायलट से संपर्क करा, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी कोई जवाब नहीं मिल पाया। दोस्तों, अब इन लोगों को डर भी लग रहा था कि बिना किसी अनुमति के प्लेन कैसे लैंड करेगा, लेकिन ये प्लेन सही सलामत पोर्टिव एयरक्राफ्ट पर लैंड कर लेता है। इस प्लेन के लैंड होने के बाद भी कंट्रोल रूम पायलट से हम संपर्क करते रहते हैं, लेकिन फिर भी कोई संपर्क नहीं पाया और ना ही व्यक्ति फ्लाइट से बाहर निकले। अब इन लोगों को डर लगने लगा था कि आखिर प्लेन के अंदर क्या चल रहा है। फिर ये लोग कोशिश करने लगे कि आखिर प्लेन के अंदर क्या चल रहा है। फिर ये लोग कोशिश करके प्लेन के पास गए और उसके दरवाजे को खोलना शुरू किया। जैसे ही दरवाज़ा खोला तो ये लोग एकदम चौंक गए, क्योंकि इस प्लेन के अंदर जितने भी यात्री थे वे सब कंकाल बन चुके थे। लेकिन हैरानी की बात ये है कि दोस्तों, ये कंकाल वैसे ही थे जैसे 35 साल पहले लोग अपने प्लेन में बैठे हुए थे। इन सभी यात्रियों ने अपनी सीट बेल्ट भी लगा रखी थी। सभी यात्री उस अवस्था में कंकाल बन चुके थे। फिर ये लोग इस घटना की जानकारी लेने के लिए पायलट के पास गए और उन्होंने देखा कि पायलट का दरवाज़ा खुला हुआ है। तो उन्होंने देखा कि पायलट भी कंकाल बन चुका था। पायलट का हाथ नेविगेशन कंट्रोल बटन पर ही रखा हुआ था, जो कि बहुत ही हैरान करने वाली बात थी। दोस्तों, कुछ समय बाद पैरानॉर्मल एजेंसी ने उस जगह की रिसर्च करने लगी, आखिर उस जगह पर ऐसी क्या हुआ था। लेकिन ब्राज़ील की सरकार ने पैरानॉर्मल एजेंसी ने इस घटना के बारे में किसी को भी नहीं बताया और ये सारी बातें गोपनीय रखी। काफ़ी समय तक ये जानकारी किसी को भी सही ढंग से नहीं चल पाई। दोस्तों, उस समय एक शहर के मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगर जो साइंटिस्ट भी थे, उनका नाम डॉक्टर कार्लोस अटेल था। इस प्लेन की जानकारी उनको पता चल गई और ये खबर दुनिया के सामने लाना चाहते थे, लेकिन इनके इन्वेस्टिगर ने जो बात दुनिया को नहीं बताना चाहते थे, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद इन सभी इन्वेस्टिगर ने दुनिया के सामने एक थ्योरी रखी, जिसमें फ्लाइट 513 किसी टाइम ट्रेवल के कारण उस समय एक मशहूर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगर जो साइंटिस्ट भी थे, उनका नाम डॉक्टर कार्लोस अटेल था। इस प्लेन की जानकारी उनको पता चल गई थी। ये खबर दुनिया के सामने लाना चाहते थे, लेकिन दोस्तों, साथ ही और भी इन्वेस्टिगर थे जो ये बात दुनिया को नहीं बताना चाहते थे। लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद इन सभी इन्वेस्टिगर ने दुनिया के सामने एक थ्योरी रखी, जिसमें फ्लाइट 513 किसी टाइम टेबल के वजह से 1983 के समय में चली गई थी, जिसके कारण ये घटना हुई थी। लेकिन कुछ लोगों का ये मानना था कि अगर फ्लाइट 9 में चली गई थी तो ये प्लेन एकदम सही ढंग से कैसे लैंड हो गया। ये घटना आज भी एक बहुत बड़ी रहस्य बनी हुई है।
दोस्तों, आपको इस सच्ची घटना के बारे में क्या सोचते हैं?